नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। हिंदुस्तान में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करेगा रूस। लोकेशन और डिजाइन पर भी हुई बातचीत। 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर आज ज़िमनी इंतखाबात के लिए डाले जा रहे हैं वोट। शाम 6 बजे तक जारी रहेगी वोटिंग। हाथरस भगदड़ हादसे की एसआईटी रिपोर्ट पर मायावती ने उठाए सवाल। कहा सूरजपाल पर कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने की जा रही है कोशिश। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली आ रही डबल डेकर बस को दूध से भरे टैंकर ने मारी टक्कर। 18 मुसाफिरों की हुई मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। और इजराइल ने गजा के अल नुसीरत में स्कूल पर किया फिजाई हमला। मुतअद्दिद बच्चे और खवातीन शहीद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 2 रोज़ा दौरे के दौरान नई दिल्ली और मॉस्को ने ट्रेड, एनर्जी, क्लाइमेट और रिसर्च समेत 9 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई बड़े मंसूबों के मुआहदे हुए हैं, जिसमें रूस के ताउन से हिंदुस्तान में 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे। रूस की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रोसाटॉम इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में हिंदुस्तान की मदद करेगी। हम आपको बता दें कि रूसी एजेंसी पहले ही कुड्डनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में हिंदुस्तान की मदद कर चुकी है। मुल्क की 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर आज ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। नताइज का ऐलान 13 जुलाई को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इन सीटों के हसास पोलिंग स्टेशनों पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हाँ, देखिए, ये जो इलेक्शन था मुझे तो ऐसा लगता है कि हिमाचल के इतिहास में सबसे रोमांचक और सबसे कठिन इलेक्शन रहा है, जहाँ एक तरफ सरकारी मशीनरी, सरकार, मुख्यमंत्री खुद थे और एक तरफ होशियार सिंह था। तो मुकाबला कड़ा है। एंड हमने भी पूरा जोर लगाया अपना, उन्होंने भी अपना जोर लगाया। उन्होंने प्रशासन को लेकर के जोर लगाया, हमने जनता को लेकर के जोर लगाया है। फ़र्क ये है, उनके साथ सिर्फ प्रशासन ही है, जनता नहीं है, और हमारे साथ जनता है। ये फ़र्क है इस इलेक्शन का। And the enthusiasm, the movement and the gesture and posture of our voter is very overwhelming. I am very pleased, and I think that this election the voter will again make ourselves winner. But the fact is that the Trinamool Congress, backed by the administration with the criminal personnel, is trying to create a chaotic situation so that no voter comes to the vote center. They are threatening our voters, our workers. हम लोग 100% ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस इलेक्शन इस बार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि आम आदमी का जो भ्रम था, जो उन लोगों को सोच था कि बीजेपी आएगा, कुछ करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बीजेपी कुछ नहीं करेगा। और जो मधुआ वस्तु समाज का लोग है, उन लोगों को लग रहा था कि हमारा सिटीजनशिप मिल जाएगा। जो सिटीजनशिप बीजेपी का कारण नहीं, 2003 में उसका प्रॉब्लम हुआ था कुछ, उन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी सिटीजनशिप नहीं दे रहा है, उसको छीन रहा है। उत्तराखंड में मैंगलोर असेंबली सीट के लिए आज ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने लिब्बर हेडरी गांव से वोट डालने जा रहे मुस्लिमों को लाठी डंडे से पीटने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि कई लोगों को चोटें आई हैं। काजी निजामुद्दीन इन जख्मियों को अस्पताल ले गए हैं। इल्ज़ाम है कि इन मुस्लिमों को वोट डालने से रोका जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाथरस भगदड़ मामले पर इंक्वायरी के लिए तश्कील दी गई एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि एसआईटी की ये रिपोर्ट हादसे की संगीनी के हिसाब से नहीं है, बल्कि
सियासत से ज्यादा मुतासिर है। उन्होंने कहा कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के किरदार के बारे में एसआईटी की खामोशी भी गौर करने का बाइस है। उन्होंने कहा कि सूरजपाल पर सख्त कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गोलीगढ़ी इलाके में सिक्योरिटी एहलकारों ने एनकाउंटर शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि गोलीगढ़ी में दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान छुपे हुए दहशतगर्दों ने हिफाजती एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में इस इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया। वादे है कि गुज़श्ता रोज कठुआ जिले में दहशतगर्दों ने एक फौजी गाड़ी पर हमला किया था, जिसके नतीजे में जेओसी समेत 5 फौजी एहलकार शहीद हो गए थे। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली आ रही डबल डेकर बस का यूपी के उन्नाव में एक्सीडेंट हो गया है। यहां बांगर मऊ इलाके में दूध से भरे एक टैंकर ने बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद बस पलट गई। इस हादसे में 18 मुसाफिरों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली आ रही थी। जब बस सुबह तकरीबन 4:30 बजे उन्नाव के बेटा मुजावर थाना इलाके के गढ़ा गांव के सामने पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार दूध से भरा टैंकर ओवरटेक करने के चक्कर में बस से टकरा गया। यह हादसा इतना शदीद था कि डबल डेकर बस के परख जोड़ गए। आज सुबह 5:15 बजे एक प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी, उसका एक्सीडेंट दूध के टैंकर से 48 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है नेशनल हाईवे आगरा दिल्ली, उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की भिड़ंत उस दूध के टैंकर से, इसमें अब तक 18 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 19 पैदा जो CHC से प्राप्त नहीं करा था, उसको जिला अस्पताल में रेफर किया है। क्या लग रहा है सर, तेज रफ्तार में? प्रथम दृष्टया जो हमारे पास सूचना आई है, उसमें यही लग रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी। बाकी इलाज के लिए हमारी तैयारी है। सब लोग करीब 6 नंबर कंट्रोल रूम की वो जारी भी कर दी है, जो अलग अलग जनपदों के इसमें निवासी थे, कुछ प्रदेश के भी थे, कुछ बिहार के थे, वो उस नंबर पर फोन करके सारी जानकारी वो संदर्भ में करवा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 18 लोगों के हताहत होने की खबर है। 19 लोग घायल हैं। सभी को उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां घायलों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्नाव के आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। KGMU के ट्रामा सेंटर को भी अलर्ट मोड पर रखा। हम यहाँ स्वयं पहुँचकर सारी व्यवस्थाएं किए हैं और कानपुर के भी सभी हॉस्पिटल्स जो टर्सरी केयर के हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जैसे ही घायल पहुँचे उनको उच्च कोट की चिकित्सा व्यवस्था मिले। इसके साथ ही ज़्यादातर जो इंजर्ड लोग हैं और दुर्घटना से संबंधित लोग हैं बिहार के हैं, तो बिहार की सरकार से भी हम लोग संपर्क में हैं। क्या कुछ घटना की भी जानकारी लग पाई, किस कारणों से? अब ये पूरे घटना के कारणों की जांच के बाद हम कह पाएंगे, लेकिन अभी तत्काल ये है कि घायल जो हैं उनको हम तत्काल उच्च कोट की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं और जो मृतक है और घायल है उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अभी 18 की रिपोर्ट है, बाकी जो भी प्रगति होगी अवगत कराया जाएगा। करीब 57 लोग यात्री एक प्राइवेट बस में सफर कर रहे थे जो शिवहर से दिल्ली के लिए बस जा रही थी। उसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। आज सुबह जो 5:15 बजे एक्सीडेंट हुआ एक दुग्ध कंटेनर से और 19 लोग इंजर्ड हैं और करीब 20 लोग इसमें सेफ थे जिनको हम लोग दिल्ली के लिए रवाना कर रहे हैं। और 6 लोगों को हम लोगों ने अभी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। बाकी लोगों का इलाज जिला अस्पताल से। सर, अभी तक क्या व्यवस्था की गई है? जो लोग इंजर्ड हैं उनके परिवारों को सूचना देने के लिए कितने लोग की शिनाख्त है? हमारी करीब 3 जगह के DM साहिबान से बात हो गई है, शिवहर, सीतामढ़ी और दिल्ली में। कंट्रोल रूम के 6 नंबर हम लोगों ने शेयर कर दिए हैं और लगातार उनसे संपर्क करके जो परिजन हैं जिनको सूचना मिल रही है और जिसे हम जिला प्रशासन को भी दे रहे हैं, वो फोन कर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर, इलाज के लिए किस तरीके की व्यवस्था हमने जिला अस्पताल में की गई है? हमारे 8 डॉक्टर्स जिला अस्पताल में जो हमारे उन्नाव के हैं वे,
और लगभग 6 डॉक्टर्स हम लोगों ने बाहर से डिप्यूट किए हैं। इसके अलावा बलरामपुर से भी यहाँ पे डॉक्टर्स आ रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडीज जैसे आएंगी वो भी उसकी भी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है और हम जल्द से जल्द सारी कार्रवाई करके, अग्रिम कार्रवाई करके जो इंजर्ड होंगे उनको हम ट्रीट कर रहे हैं और बाकी जो हमारी डेड बॉडीज हैं उनको हम लोग सुपुर्द। महाराष्ट्र के पालघर से खुदकुशी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि दो लोगों ने एक साथ ट्रेन के आगे लेटकर अपनी जान ले ली। ट्रेन को आता देख उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए पटरी पर लेटकर सुसाइड कर लिया। दोनों रेलवे ट्रैक के पास से बातें करते हुए गुजरते नजर आ रहे हैं। फिर ट्रेन को आता देख पटरी पर लेट गए। बताया जा रहा है कि खुदकुशी करने वाले दोनों बाप बेटे हैं। बिहार में हो रही शदीद बारिश की वजह से जहां आम जिंदगी मुतासिर हुई है, वहीं सब्जियों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि बारिश की वजह से बाजार में सब्जियां बहुत कम पहुंच रही हैं, जिस वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। 2 महीने पहले टमाटर 40 रुपए किलो थे, जो अब 80 रुपए किलो हो गए हैं। बारिश होने की वजह से सब्जियां खराब भी हो रही हैं। मार्केट में दाम दुगना से तुगना अभी बढ़ गया है सब्जी का। सब्जी चाहे जो भी हो, बैगन हो, आलू हो, कद्दू हो, प्याज हो। एक तो मार्केट में सब्जी कम आ रही है, आप देख ही रहे हैं कि इसमें बहुत चहल पहल रहता था, भीड़ नहीं है, सब्जी लेने वालों की संख्या कम है, सब्जी आ ही नहीं रहा है। इसका एक कारण तो हमको लग रहा है कि बाढ़ वगैरह आ रही है और बारिश जो इस बार कम हुआ है। पीछे जो जून के महीने में जो हार्ड गर्मी पड़ा है तो उसमें सब सब्जी जल गया होगा। अब सब्जी फिर किसान लगाएगा, उसका पैदावार बढ़ेगा, तब सब्जी की कीमत थोड़ा नॉर्मल होने की। बारिश की वजह से देखिए सब्जी बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसकी वजह से सब्जी मार्केट में बहुत कम आ रहा है, तो दाम पर ही असर पड़ेगा। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ भीड़ भी नहीं है, कस्टमर भी बहुत। हाँ, तो कस्टमर को मान के चलिए बजट पर असर पड़ेगा नहीं, तो वो अपने हिसाब से कस्टमर अपना यूज कर रहे हैं। टमाटर आप बेच रहे हैं, टमाटर का क्या भाव अभी चल रहा है? 80 रुपये किलो है। 2 महीने पहले क्या रेट था? 2 महीने पहले 40 रुपये किलो थी। लगभग सब सब्जी डबल हो गई है। हाँ, डबल हो गई है। बारिश की वजह से बहुत सब्जी मैंने बर्बाद हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, इसी वजह से सब्जी का रेट ज़्यादा हुआ है। क्या लग रहा है आप लोग को, कब तक ये दाम अभी भैया रहेगा? कम से कम महीना दिन रहेगा। उसी में लगन भी है, इसी की वजह से कुछ ज़्यादा महंगा है। नाम बताइए। श्रवण कुमार चौधरी। पूरी दुनिया की अपील और नाराजगी के बावजूद इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में इजरायली फौज ने गाजा के अल नुसीरत में एक स्कूल को निशाना बनाकर जबरदस्त फिजाई हमला किया है। इस हमले में सैकड़ों मासूम बच्चों और खवातीन की मौत हो गई है। इजरायली बमबारी में बच जाने वाले फिलिस्तीनी लोगों को इजरायली फौजी जोदोकोप कर रहे हैं। इजरायली फौजी अब बुजुर्ग फिलिस्तीनी लोगों को निशाना बना रहे हैं। हिंदुस्तान में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करेगा रूस। लोकेशन और डिजाइन पर भी हुई बातचीत। 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर आज ज़िमनी इंतखाबात के लिए डाले जा रहे हैं वोट। शाम 6 बजे तक जारी रहेगी वोटिंग। हाथरस भगदड़ हादसे की एसआईटी रिपोर्ट पर मायावती ने उठाए सवाल। कहा सूरजपाल पर कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने की जा रही है कोशिश। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली आ रही डबल डेकर बस को दूध से भरे टैंकर ने मारी टक्कर। 18 मुसाफिरों की हुई मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। और इजराइल ने गजा के अल नुसीरत में स्कूल पर किया फिजाई हमला। मुतअद्दिद बच्चे और खवातीन शहीद। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।